हेलो सीबीएसई स्टूडेंट्स। हमने पुरानी क्लास में डाइजेशन चल रहा था और आपको याद होगा कि हम कहाँ तक पहुँच गए थे, स्टमक तक पहुँच गए थे। स्टमक में हमारा फूड का डाइजेशन हो रहा था। स्टमक में क्या रहता है, एसिड रहता है, ठीक है। उसके एसिड के फंक्शंस भी हमको मालूम हो गए क्या हो गए। तो अब उसके बाद देखो, जैसे ही यहाँ फूड डाइजेस्ट हो गया, यानी पार्शियल डाइजेशन हो गया, और पहले तो मुंह में डाइजेशन हुआ, दूसरा स्टमक में हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ का ढक्कन खुलेगा, स्फिंक्टर मसल्स क्या करेंगे, स्टमक के यहाँ रास्ता खोलेंगे, और जैसे ही रास्ता खुलेगा तो यहाँ पर देखो, ये ऐसा ध्यान से देखो, ये वाला जो है ना, यहाँ से चालू रही स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे तो डॉक्टर उसको इंटेस्टाइन पढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यादा लोग इंटेस्टाइन पढ़ते, तो मैं भी इंटेस्टाइन पढ़ रहा हूँ। सो यहाँ पर दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यहाँ से चालू ही देखो, ऐसा कॉइल करके टर्न 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 लेके बहुत सारे। सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्टमक खत्म होता है तो क्या चालू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होती है, और फिर यहाँ से जो डाइजेस्ट हुआ वाला फूड है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ध्यान से समझो, ये क्या है, ये है लिवर। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये राइट वाले लंग के नीचे यहाँ रहता है लिवर। लिवर को हिंदी में कहते हैं कलेजा या कलेजी। तो ये लिवर होता है, कलेजा या कलेजी। लिवर क्या है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ये ग्लैंड होता है, GLAND, ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, पाउच, थैली। और ये थैली में क्या बनता है, पाउच के अंदर क्या बनता है, तो इस पाउच के अंदर में बनता है एक एसिड। उस एसिड का नाम है बाइल जूस, बाइल एसिड या बाइल जूस। एसिड नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, बाइल जूस। ये बाइल जूस बोलेंगे इसको, नॉट एसिड। ये बाइल जूस बनता है, कहाँ बनता है, लिवर में। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ा पाउच, सबसे बड़ी थैली, झोरा क्या है, ये लिवर है। और लिवर में क्या बन रहा है, लिवर में बन रहा है बाइल जूस। बाइल जूस कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। लिवर में बन के जमा स्टोर कहाँ रहता है, तो स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ में रहता है, गॉल ब्लैडर। अब बॉयज लोग फुटबॉल खेलते हैं, उनको मालूम है फुटबॉल में ब्लैडर होता है। ब्लैडर का मतलब क्या होता है, बलून। ब्लैडर मीन्स बलून। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर, इंग्लिश भाषा में गॉल का मतलब होता है कड़वा। ये गॉल ब्लैडर इतना कड़वा होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, बाइल जूस, बाइल जूस इतना कड़वा होता है कि अगर एक घूंट बाइल जूस आप पी लो, एक हफ्ते तक लगभग आपके मुंह से कड़वापन नहीं जाएगा, आपके मुंह में कड़वा लगे। कड़वा इज बिटर, BITTER, बिटरनेस लगेगा। यू विल फील द बिटरनेस फॉर नियरली 1 वीक इफ यू टेक जस्ट अ सिंगल ड्राफ्ट ऑफ बाइल जूस इन योर माउथ। तो बाइल जूस से इतना नुकसान, सॉरी, इतना कड़वा आ जाता है। कोई जब ये बकरा ईद होती है ना, तो कोई कोई लोग जो पीने वाले लोग होते हैं ना, प्यून, जो ड्रंकर्ड्स होते हैं, वो आते हैं कभी कभी। हमारे घर में भी एक बार आए थे, तो वो बोलते भैया, वो बोलते हैं कि भैया हमको है ना, वो बकरे की बॉडी में से जो गॉल ब्लैडर निकला होगा, उन लोगों की भाषा में वो पित्त बोलते हैं उसको, पित्त। तो बोलते भैया पित्त चाहिए, बोलते हमको। तो वो कुर्बानी करते बकरे की, तो उसमें से पित्त निकाल के उनको दे देते दारू पीने वालों को। तो वो क्या करते हैं, वो पित्त का ढक्कन खोलते हैं गॉल ब्लैडर का और पूरा पी लेते हैं। वो वैसे भी उनको दारू पीने की आदत है, बहुत कड़वा कड़वा चीज पीने की आदत है, तो उनके लिए पित्त क्या, कौन सी बड़ी बात है। वो पित्त पी लेते। क्यों पी लेते, वो चाहते हैं कि हमारा लिवर प्यूरिफाई हो जाए। दारू पी पी के पहले लिवर को खराब करते हैं, फिर ये बाइल जूस पीते हैं, बोलते हमारा लिवर प्यूरिफाई हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। चलो ठीक है। अब ये बाइल जूस है, बनता कहाँ है, लिवर में। स्टोर करके कहाँ रखते हैं, गॉल ब्लैडर में। देखो गॉल ब्लैडर, ब्लैडर है बलून, और ये गॉल ब्लैडर से पाइप आ रहा है। ये पाइप को बोलते हैं बाइल डक्ट, DUCT डक्ट। और आपको मालूम है, आप पढ़े लिखे लोग, DUCT डक्ट का मतलब क्या होता है, पाइप। एनस, डक्ट का मतलब क्या होता है, DUCT डक्ट यानी होता है पाइप। कोई कोई लोगों के घर में डक्टिंग करते हैं। डक्टिंग कैसे करते हैं, टेरिस पर कूलर चालू रहता और एक 3 टप्पर का पाइप बना के लाते हैं ऐसा रूम में, तो वो पाइप में से हवा आती है और रूम में ठंडी ठंडी हवा आती है। वो वाले पाइप को बोलते हैं डक्ट इन। डक्ट यानी पाइप, इन यानी अंदर, घर के अंदर पाइप आया और उसमें से ठंडी हवा आ रही है, डक्टिंग बोलते हैं उसको। अंडरस्टूड। अब देखो दूसरी कहानी। तो फूड कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। कहाँ से आया, स्टमक से आया।
ढक्कन खुला था, स्फिंक्टर मसल्स खुले, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में आने दिए। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो उसमें बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में था वो आके मिक्स हो गया। बाइल जूस कौन से कलर का रहता है? येलो कलर का रहता है। अगर हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर लीवर में छाले आ जाए, अगर हमें हेपेटाइटिस हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, पीलिया की बीमारी, तो क्या होता है? लीवर बहुत सारा बाइल जूस बनाता है और इतना सारा बाइल जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉल ब्लैडर डाल देता है। तो हमारे बॉडी में, फिर हमारे ब्लड में, पूरे ब्लड में क्या हो जाता है? बहुत सारा, ढेर सारा बाइल जूस जमा हो जाता है। फिर वो ब्लड में मिक्स होकर आंखों में बाइल जूस जाता है तो आंखें पीली पीली हो जाती है। हाथ में, चमड़ी में जाता है तो चमड़ी, हाथ पीले पीले, हाथ पीले होना शादी नहीं हो जाती, हाथ पीले पीले हो जाते, कहने का मतलब है कि हाथों के नीचे बाइल जूस हो जाता है। ये जो आयुर्वेदिक इलाज करने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? चावल देते व्हाइट कलर के, बोलते भैया चावल पकड़ के रखो मुट्ठी में बंद करके और 2-5 मिनट के बाद निकालो तो चावल पीले हो जाते। क्यों? क्योंकि उनको पसीना भी येलो कलर का आता है, येलो येलो डर्टी फेलो बन जाते हैं वो लोग, तो पीला पसीना आएगा, चावल पीले हो जाते। कोई कोई लोग चूना देते, हाथ पे चूना लगाते और बोलते हैं ये चूने को पकड़ के रखो, थोड़ी देर बाद देखते चूना पीला हो जाता है, पसीना पीला। फिर ये लोग कहीं जाते हैं 1 नंबर के लिए तो यूरिन भी येलो कलर की निकलती है। तो वो गर्मी के मौसम से निकले तो अलग बात है, आपके बॉडी में पानी कम होगा तो अलग बात है, लेकिन जॉन्डिस हो गया तो येलो यूरिन होती है। तो उससे क्या होता है कि यूरिन येलो, आंखें येलो, स्किन येलो, चेहरा पीला पड़ गया, बोलते भैया आपको पीलिया हो गया, आपको जॉन्डिस हो गया। बोलते क्यों? क्योंकि लीवर में प्रॉब्लम आ गई, खूब बाइल जूस बना रहा, बाइल जूस ही बाइल जूस बना रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन नॉर्मल लोगों में लिमिटेड बाइल जूस बनता है। ये बाइल जूस करता क्या और बनता क्यों है ये? तो आप चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है लीवर। लिवर के बारे में हम क्या जानते हैं? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ग्लैंड यानी क्या होता है? पाउच, GLAND, ग्लैंड। ग्लैंड यानी पाउच, ग्लैंड यानी पाउच। और ये क्या करता है? तो इट प्रिपेयर्स, ये क्या बोले, इट सीक्रेट्स, साइंस की लैंग्वेज में इट सीक्रेट्स यानी रिलीज करता, रिलीज नहीं करता, बनाता है। इट मेक्स लिखेंगे हम, इट मेक्स बाइल जूस एंड bile juice is stored in gallbladder, और गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है फिर, और कहाँ जाता? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता। क्या करता है बाइल जूस? यहां लिखेंगे, बाइल जूस इज एल्कलाइन, एल्कलाइन यानी एंटी एसिड, एंटी एसिड। फूड में से, सॉरी, स्टमक में से जो फूड निकला वो कैसा रहता है? एसिडिक रहता है। क्यों? खाने के निवाले जो है ना डाइजेस्टेड, उसमें एसिड चिपका हुआ रहता है, एसिड लगा हुआ, तो वो एसिड वाला खाना आगे बढ़ रहा है। अब एसिड वाला खाना तेजाब वाला खाना है, तो एसिड को कैंसिल करने के लिए कोई केमिकल चाहिए। अगर अपने को एसिडिटी हो जाती है ना, पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन जाने से क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी के सिम्टम्स क्या? पेट में छाले, पेट में जलन होती है, ये इसोफेगस में भी एसिड पहुंच जाता है तो वहां पे भी जलन होती है। तो एसिड को कैंसिल करने के लिए बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस क्या करता है? ये एंटी एसिड है, इज एल्कलाइन। ये क्या करता है? इट न्यूट्रलाइजेस, NEUTRALISES, इट न्यूट्रलाइजेस एसिड। बस इतना ही लिखता हूं, इट न्यूट्रलाइजेस एसिड। आई होप कि इधर के पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, इसलिए मिटा देता हूं। ये क्या करता है? बाइल जूस क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड को कैंसिल कर देता है। और क्या करता है बाइल जूस? तो बाइल जूस helps in emulsification, साइंटिफिक वर्ड है। इमल्सिफिकेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, फैट्स को इमल्सिफाई करता है, वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। देखो सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया?
शुगर को डाइजेस्ट किया, स्टार्च को। पेप्सिन ने किसको डाइजेस्ट किया? एंजाइम पेप्सिन ने किसको डाइजेस्ट किया? प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। फैट्स को डाइजेस्ट कौन कर रहा है? बाइल जूस। समझ गए आप? हाँ। अब यहाँ पर देखो मिर्ची शेप का ग्रीन कलर का एक बॉडी ऑर्गन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है पैनक्रियास। ग्रीक लैंग्वेज में पैन का मतलब होता है ऑल और क्रियास यानी फ्लैश, तो ये है पैनक्रियास। और पैनक्रियास में से क्या होता है? इसमें से भी एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम समझता है आप लोगों को क्या होता है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द चेन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। वो चेन को तोड़ने का काम करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का काम एंजाइम्स करते हैं। ठीक, तो अब यहां हम क्या लिखेंगे? पैनक्रियास। नंबर 5, पैनक्रियास। पैनक्रियास से क्या क्या निकलता है? तो पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास जो है उससे निकलते हैं एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं? तो एक निकलता है पैनक्रिएटिक एंजाइम। अब इसको पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, इसको पैनक्रिएटिक अमाइलेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले मुंह में यहाँ पे क्या निकला था? सलाइवरी अमाइलेज निकला था। तो ये पैनक्रिएटिक अमाइलेज है, पैनक्रियास से निकलने वाला अमाइलेज है। ये क्या करता है? डाइजेस्ट स्टार्च, शुगर, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और कौन डाइजेस्ट करता है स्टार्च को? यहां पर लिख लेंगे हम। स्टार्च को दो चीजें डाइजेस्ट करती है। स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज भी डाइजेस्ट करता है, सलाइवरी अमाइलेज भी डाइजेस्ट करता है, और स्टार्च को पैनक्रिएटिक अमाइलेज भी डाइजेस्ट करता है। फिर उसका नंबर 2, प्रोटीन को कौन कौन डाइजेस्ट करता है? चलो हाथ खड़े करो। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। और कौन डाइजेस्ट करता है? तो पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम निकलता है पैनक्रियास से। कौन सा एंजाइम निकलता है? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का काम क्या है? किसको डाइजेस्ट करता है? ये इट डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर और क्या निकलता है? तो एक एंजाइम और एक निकलता है लाइपेज एंजाइम। ये किसको डाइजेस्ट करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट फैट्स। ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? नंबर 3, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कितनी चीजें हैं? तो एक है बाइल जूस, और दूसरा क्या है? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम, कुछ टीचर्स लोग उसको लिपेज पढ़ते, तो ठीक है, लिपेज, लाइपेज है लिपेज। सो लाइपेज एंजाइम, अंडरस्टूड? पैनक्रियास जो है उससे निकलते हैं पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ये पैनक्रिया। अब देखो ये बाइल जूस आने वाला पाइप कौन सा है? रेड कलर का बाइल डक्ट है। और ये ग्रीन वाला जो पैनक्रियास है इसमें से भी पाइप आ रहा है, देखो पैनक्रिएटिक डक्ट। इसका पाइप और उसका पाइप मिल गया और दोनों पाइप एक साथ ब्लू कलर का सिंगल पाइप बन गया। तो ये ब्लू कलर के सिंगल पाइप को बोलते हैं कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट है, कॉमन है वो। पैनक्रियास का भी लिक्विड निकलेगा, सीक्रेट करेगा, रिलीज करेगा, तो ये इसी पाइप में से आएगा। बाइल वाला भी गॉल ब्लैडर से भी रिलीज करेगा, तो उसी में से आएगा। तो ये ब्लू वाला पाइप जो कॉमन दोनों को, पैनक्रियास से भी वही पाइप जुड़ रहा है आके कनेक्शन, और गॉल ब्लैडर से भी वही कनेक्शन जुड़ रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन डक्ट। दोनों चीजों का कॉमन पाइप बन गया, सिंगल पाइप दोनों को मिला के। ठीक है, पैनक्रिएटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट दोनों जहां ज्वाइन हो जाते हैं उसको बोलते हैं कॉमन डक्ट। दोनों के लिए वो कॉमन है। ठीक है, वैसे पैनक्रियास आपको मालूम है, पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन भी बनता है। इंसुलिन, अगर पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर दे या कम कर दे तो शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है ना। डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, उसमें ब्लड में शुगर बहुत जमा हो जाता है, शुगर डाइजेस्ट नहीं होता, अपनी बॉडी शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और फिर खून मीठा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा हो जाने की वजह से फिर क्या होता है? तो किडनी में जाता, तो किडनी फेलियर, किडनी छानने का काम करती है ब्लड को, लेकिन इतना गाढ़ा गाढ़ा खून छानने के लिए जाता तो वो शुगर ही चोक कर देती छन्नी को, किडनी खराब हो सकती है। उसके अलावा बहुत बहुत सारा हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे।
गया हमारा पैनक्रियास। अब इसके बाद आता है नंबर 6 स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाई इज इट कॉल्ड स्मॉल? बिकॉज इट्स डायमीटर इज स्मॉल। डायमीटर इज स्मॉल, ठीक है, इसकी डायमीटर स्मॉल है। नंबर 2 लेंथ कितनी होती है इसकी? तो नियरली 5 to 6 meters, 5 to 6 meters in human beings। और herbivorous animals, herbivores have longer small intestine। Herbivores have longer small intestine as compared to, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2012 में क्वेश्चन। why do herbivorous animals have longer small intestine as compared to carnivorous animals? As compared to carnivorous animals, carnivores, क्यों? Because herbivorous animals, लीवर को मिटाता हूँ, because herbivorous animals consume grass which is full of cellulose sugar, which is full of cellulose sugar, which is full of cellulose sugar। So it consists of cellulose sugar, and cellulose which is a highly complex means chain sugar, which is a highly complex sugar। एंड जितनी ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स शुगर रहेंगी उतना डाइजेशन करने में प्रॉब्लम जाएगी, चेन को ब्रेक करने के लिए लॉन्गर टाइम लगता है। हेंस द cellulose containing food has to be processed for a longer duration, अंडरस्टूड? सेल्यूलोज फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए लंबी चेन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हेंस ये ऐसा करना पड़ता है। एंड जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स ईट फ्लैश which already contains bacteria, and these bacteria break down the flesh easily। Flesh does not contain cellulose sugar। फ्लैश में सेलुलर शुगर भी नहीं रहती है, इसलिए उसको डाइजेस्ट करना आसान है। अगर कोई आदमी बिरयानी खाएगा तो वो 2 घंटे के बाद बोलेगा भूख लग गई भैया और खाना चाहिए, और किसी ने पालक भाजी खाया, चौलाई भाजी, मेथी भाजी, सोई की भाजी, सेतू की भाजी खाया, वो बोलेगा 4 घंटे के बाद भूख लगेगी उसको, क्योंकि सब्जी भाजी डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेती है और मांस मछली डाइजेस्ट होने में कम टाइम लेती है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब इसके बाद फूड कहाँ चलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी डायमीटर स्मॉल है, लेंथ कितनी? नियरली 5 to 6 मीटर्स है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी रहती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी? 5 से 6 मीटर, लेकिन मेरी लेंथ तो 5 से 6 मीटर नहीं है, मेरी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है? तो इट इज हाईली क्वाइल्ड, क्वाइल करके रखे है,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled so that it should occupy minimum space, so that it should occupy minimum space in the abdominal cavity, understood? अब फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग, ये स्मॉल इंटेस्टाइन समझे? अब देखो व्हाट इज दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? तो देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दीज आर कॉल्ड, ये जो है ना, these are called villi, VILLI, villi। इसमें है ना, हम क्या करेंगे, अब कहाँ लिखेंगे? डायग्राम को ऊपर की मिटा दो क्या? यहाँ तक तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो इतना ये मिटा देते, ये भी मिटा देंगे, मैं सब कुछ मिटा दूंगा। ठीक है, मिट गया सब कुछ, जितना मिटाना था। नाउ सी विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा चल रहा है टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन, और हम लिखेंगे विलाई इन द VILLI, विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई क्या करते हैं? तो ये विलाई का क्या काम है? विलाई का काम है, दिस विलाई आर लाइक दिस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, तो विलाई ऐसे बाल बाल जैसे होते हैं, है ना, हेयर लाइक और फिंगर लाइक projections, finger like numerous projections in small intestine increase the surface area of absorption of digested food। ध्यान से समझो, जब फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो वो कैसा बन गया? छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ये ऐसे छोटे छोटे पाइप जैसे बने होते हैं, ऐसे स्मॉल पाइप्स। और स्मॉल पाइप से क्या आता है? ब्लड आता है। ये स्मॉल पाइप्स दिख रहा है आपको, गोल 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 गोल, विलाई, these are villi। सिंगुलर, इसका सिंगुलर क्या होता है? विलस, रेडियस, रेडियाई। सो विलाई जो होते हैं ये पाइप लाइक होते हैं, विलाई अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, है ना। और विलाई बहुत सारे रहते हैं, बाल 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 बहुत सारे रहते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल समझो, एक आदमी टकला है, बॉल्ड, बिल्कुल टकला, चपाट गंजा, उसके सर पे हमको डाई लगाना है। और एक आदमी के घने घने बाल है, बड़े बड़े बाल है उसके, है ना, एकदम तेरे नाम जैसे बाल है। तो वो जिसके बड़े बड़े बाल है उसके बालों में डाई लगाने में डाई ज़्यादा अब्जॉर्ब होंगी या टकले वाले के टकले पे ज़्यादा डाई अब्जॉर्ब होंगी? बाल वाले के, क्योंकि हर बाल पे डाई लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पर बाल लाइक एरिया आ जाता है ना, वहाँ पर अब्जॉर्प्शन का काम ज़्यादा होता है, हर एक बाल थोड़ा थोड़ा अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर बहुत सारा फूड जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, डाइजेस्टेड फूड। अगर वो जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो क्या होगा? फूड आगे भाग जाएगा और अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। जैसा कि हमने खाना खाया, ढेर सारा पानी पी लिया, हमने 5 ग्लासेस भर के पानी पी लिए, तो क्या होता? फूड पे इतना प्रेशर आता कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड रुकता ही नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता फूड, और वो फूड से हमको एनर्जी नहीं मिलती, बस फिर वो बॉडी से निकल जाता है फूड। तो विलाई का काम क्या होता है? इट अब्सॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड। विलाई क्या होते हैं? दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे बाल 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 जैसे होते हैं,
वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और उनका काम होता है फूड को अब्सॉर्ब कर लेना, ठीक है। Finger like numerous projections in small intestine increase the surface area of absorption. And what is the function? तो they increase the surface area of absorption. ये 1 मार्क के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is the function of performed by villi, तो आंसर लिखना पड़ता है कि villi increase the surface area, they increase the absorption of food. क्योंकि बहुत सारे बाल रहते हैं, हर बाल थोड़ा थोड़ा फूड अब्सॉर्ब करेगा तो बहुत सारा फूड अब्सॉर्ब हो जाएगा। देखो बाल यानी वो बाल नहीं होते, बाल जैसे दिखते हैं विलाई, छोटे छोटे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, दूसरी बात आपको मालूम है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड, डाइजेशन ऑफ फूड is completed in the small intestine and the undigested food goes into large intestine। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ओनली अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, अब हम वो देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, ये भी बताता हूं। The next topic is number 7, large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों लार्ज बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज है, डायमीटर लार्जर देन दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर इतना ज्यादा नहीं रहता जितना लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा रहता, अंडरस्टूड। हाँ, इट्स डायमीटर इज लार्जर देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायमीटर स्मॉल है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं, डायमीटर लार्ज है। और इसका लेंथ कितना होता है, नियरली 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर्स उसका लेंथ होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन absorbs water from undigested food, from undigested waste food, so that the water can be reused, the water can be purified and reused, या डायरेक्टली दैट वाटर कैन बी रीयूज्ड, वो वाटर रीयूज कर सकते हैं फिर, है ना। हमारी बॉडी कोई चीज को फेंकने में नहीं जाने देती, वेस्ट में नहीं जाने देती, है ना। कोई लोगों को अगर लूज मोशन लग रहे हैं, लूज मोशन से अगर तो उसमें से पानी अब्सॉर्ब कर लेंगे तो वो लूज मोशन लूज नहीं रहेंगे, वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा उसमें से, ठीक। इसको लार्ज इंटेस्टाइन को कभी कभी ना कोलन भी बोलते हैं। दूसरी बात, द प्लेस वेयर लार्ज एंड स्मॉल intestines meet are joined has a projected sprout like structure, कोम जैसा स्ट्रक्चर होता है, called that is called vermiform appendix, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कुछ लोगों को तो ना अपेंडिक्स हो जाता है, पेट में दर्द होता है, तो ये है वो अपेंडिक्स, ये वाली, दिस इज अपेंडिक्स।
इन द ग्रीक लैंग्वेज द वर्ड अपेंडिक्स मीन्स टू जॉइन। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन आई और ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन से जॉइन होगी, तो यहाँ पर अपेंडिक्स है। अभी अपेंडिक्स क्या करता है, तो पुराने जमाने में अपेंडिक्स के अंदर में ऐसे कुछ केमिकल्स और बैक्टीरिया होते थे जो कच्चे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते थे। कच्चा रॉ फूड पहले के लोग कैसे करते थे, जंगल जंगल पता चला है वाले आदिवासी मानव जो होते थे वो कच्चा खाना खाते थे, और कच्चा खाना डाइजेस्ट करने में सेल्यूलोज ज्यादा रहता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये अपेंडिक्स में से क्या होता है, बैक्टीरिया भी निकलते थे, कुछ केमिकल्स भी निकलते थे, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे। अब आजकल अपन इतना जला जला के पका के खाना खाते हैं, कच्चा फूड नहीं खाते अपन, सब्जी भाजी पका के गर्म करके खाते हैं, तो उसके कारण इसका हमको यूज नहीं पड़ता है, यानी अब हमको वो बैक्टीरिया और वो केमिकल की जरूरत नहीं है। तो दिन पर दिन ये अपेंडिक्स जो हमारी बॉडी में साइज इसका छोटा होता जा रहा है। हम अब एक चैप्टर पढ़ेंगे चार्ल्स डार्विन वाला, तो उस चैप्टर में चार्ल्स डार्विन ने अपनी थियरी ऑफ एवोल्यूशन में कहा है कि अपेंडिक्स जो है बोले ये हमारी बॉडी में कोई काम का नहीं है बोले, इसको धीरे धीरे सब लोगों की बॉडी में से अपेंडिक्स गायब हो जाएगा बोले। उसने बहुत अजीब थियरी दिया था, वो हम बाद में देखेंगे। उसने कहा था बैक्टीरिया से ह्यूमन बींग्स बने और वगैरह वगैरह, बहुत अजीब अजीब चीजें कहा है, वो हम बाद में देखेंगे। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। आप छोटे छोटे थोड़े क्वेश्चन आंसर से डिस्कस करने लायक, लेकिन आई थिंक वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वीडियो लेक्चर लंबा ना हो जाए। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम।